अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर कहते हैं जानदारों को एक ख़ास नाम देना। नीड ऑफ नोमेनक्लेचर, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? देखें, साइंस का इल्म तमाम इंसानियत के लिए मुश्तरका इल्म है। अगर एक जापानी साइंटिस्ट किसी जानदार पे काम करता है और उसका नाम अपनी लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है तो उसको एक इंग्लिश बोलने वाला उर्दू और चाइनीज़ समझ नहीं सकेगा और उस साइंटिफिक इल्म से वो फ़ायदा भी नहीं ले सकेगा। इस तरह के प्रॉब्लम को हल करने के लिए नोमेनक्लेचर की ज़रूरत पेश आई। मसलन पहला प्रॉब्लम, डिफरेंट नेम्स फॉर द सेम स्पीशी। एक ही स्पीशी के मुख्तलिफ इलाकों में नाम डिफरेंट होते हैं। मिसाल के तौर पर ऑनियन इज़ नेम्ड एज प्याज इन उर्दू। ऑनियन को हम उर्दू में प्याज कहते हैं, जबकि इसके अलावा मुख्तलिफ इलाकों में इसको गंडा, बसल और वसल भी कहते हैं। तो एक ही स्पीशी के मुख्तलिफ नाम हो गए। इसी तरह एक पौधा है अमलतास, इसके ऊपर पीले रंग के फूल लगते हैं। इसको हम आर्गेव, गरमाला, गोल्डन शॉवर, पर्जिंग कैशिया वगैरह भी कहते हैं। अब दूसरा प्रॉब्लम है सेम नेम फॉर डिफरेंट स्पीशी। मुख्तलिफ जानवरों के लिए एक ही नाम इस्तेमाल होता है। मसलन डजन्स ऑफ प्लांट्स विद द बेल शेप्ड फ्लावर। दर्जनों ऐसे पौधे हैं जिनके फ्लावर की शक्ल बेल शेप होती है, उन्हें हम ब्लू बेल कह लेते हैं। हालांकि ब्लू बेल तो एक ही प्लांट है। दूसरी तरफ ब्लैक बर्ड हम क्रो को भी कह लेते हैं और रेवन को भी कह लेते हैं। ये रेवन पहाड़ी कौवा है। रेवन और क्रो दोनों लहदा स्पीशीज़ के जानदार हैं, तो उन दोनों के लिए ब्लैक बर्ड कह लेते हैं। हम कोयल को भी ब्लैक बर्ड कह लेते हैं। तीसरा प्रॉब्लम है नो साइंटिफिक बेसिस, यानी नामों की कोई साइंटिफिक बुनियाद भी नहीं होती। जैसा कि अकॉर्डिंग टू द बियोलॉजिस्ट के मुताबिक ए फिश, मछली जो सी है ना, उसके लिए 3 शराइत हैं। नंबर 1, मछली वर्टिब्रेट होगी। वर्टिब्रेट कहते हैं एनिमल विद द बैकबोन, जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है। दूसरा, उसमें फिन्स होते हैं तैरने के लिए, परनुमा साख्तें, एंड गिल्स, और सांस लेने के लिए गिल्स होते हैं। तो वर्टिब्रेट होगी, फिन्स होंगे, गिल्स होंगे, तो उसे हम फिश कहते हैं। बट द सिल्वर फिश, ये एक कीड़ा होता है जो हमारे सीनरियों के पीछे आप देख सकते हैं, इज़ एन इंसेक्ट। ये इंसेक्ट है लेकिन इसको फिर भी फिश कह रहे हैं। सिमिलरली क्रे फिश, जेली फिश, स्टार फिश, इन तीनों जो समुद्री जानदार हैं, इनवर्टिब्रेट्स हैं, इनमें कोई भी ये खसूसियत नहीं है, तो आर नॉट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ फिश। तो ये बगैर साइंटिफिक बुनियाद के नाम दिए गए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बिगिनिंग ऑफ नोमेनक्लेचर। इसका आगाज़ किया 18th सेंचुरी में कार्ल लिनियस ने, जो कि स्वीडिश बॉटनिस्ट था, और इस सिस्टम को इंटरनेशनली एक्सेप्ट कर लिया गया क्योंकि बड़ा आसान था। उसने रिजेक्ट कर दिया कॉमन नेम एंड गेव साइंटिफिक नेम। जानदारों के कॉमन नेम को रिजेक्ट करके साइंसी नाम दिए, और साइंसी नेम उसने लेटिन वर्ड में दिए। और उसने पब्लिश की प्लांट्स के नामों की एक लिस्ट 1753 में। इसी तरह उसने एनिमल्स के नामों की लिस्ट 1758 में पब्लिश की। अब साइंटिफिक नेम जो से ना ऑफ ईच प्लांट हैड 2 पार्ट्स। हर पौधे के या हर जानदार के जो नाम है उसके 2 हिस्से हैं। नेम शो द करैक्टर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म और पर्सन हु कलेक्टेड इट। और वो जो नाम है ना, उसमें या तो पौधे का करैक्टर बयान किया गया है जानदार का, या जिस पर्सन ने उसको कलेक्ट किया उसके नाम की बुनियाद पर उसका नाम रखा गया है। मैनी ऑफ हिज नेम्स आर इन यूज्ड टुडे। उसने जो जानवरों और पौधों के नामों की लिस्ट दी थी, उसमें से बहुत से नाम ऐसे हैं जो आज भी इस्तेमाल हो रहे हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाई का मतलब है 2, नोमियल से मुराद है नाम। तो इस सिस्टम में हर जानदार को 2 नाम दिए जाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन होगी लीनियस सिस्टम ऑफ गिविंग ईच स्पीशी ए साइंटिफिक नेम, यानी लीनियस का सिस्टम जिसमें हर स्पीशी को साइंसी नाम दिया जाता है, कंप्राइजिंग ऑफ 2 वर्ड, और वो नाम 2 अल्फाज पर मुश्तमिल होता है, इज़ नाउन एज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब इसके रूल्स हम डिस्कस करते हैं, इसके क्या असूल हैं। तो असूल ये है कि एवरी स्पीशी, हर स्पीशी का 1 साइंटिफिक नेम होगा। पूरी दुनिया में उसका एक स्पीशी का एक ही नाम होगा, और साइंटिफिक नेम के 2 हिस्से, 2 पार्ट्स होंगे। जैसा कि ओनियन का नाम है एलियम सीपा, अमलतास का नाम कैशिया फिस्टोला, मैन का नाम है होमोसेपियन, पोटैटो का नाम है सोलनम ट्यूबरोसम, टोमेटो का नाम है सोलनम एस्कुलेंटम, ब्रिंजल का नाम है सोलनम मिलेंजना। तो हर एक के 2 हिस्से हैं। अब देखें जी, पहला कानून, फर्स्ट नेम रेफर्स टू द जीनस। ये जो पहला नाम है ना, वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, एंड ऑलवेज बिगन विद द कैपिटल लेटर, और उसकी इब्तिदा हमेशा कैपिटल लेटर से होगी। देखें, इन तमाम के पहले लफ्ज़ क्या हैं, कैपिटल हैं। सेकंड नेम रेफर्स टू द स्पीशी। दूसरा नाम स्पीशी के नाम को ज़ाहिर करेगा, पहला जीनस और दूसरा स्पीशी के नाम को। और बिगन विद अ स्मॉल लेटर, दूसरा नाम हमेशा छोटे लेटर से शुरू होगा। जीनस का नाम बड़े लेटर से, स्पीशी का नाम छोटे लेटर से शुरू होगा। द साइंटिफिक नेम आर रेफर फ्रॉम द लेटिन वर्ड। और असूल ये है कि साइंसी नाम जो से हैं वो लेटिन वर्ड से लिए जाएंगे। देखिए, इसकी वजह यह है कि लतीनी ज़ुबान एक डेड लैंग्वेज है, तो किसी भी कौम को इस ज़ुबान के इस्तेमाल पर कोई एतराज़ नहीं है।
और फिर एक असूल ये है कि जब आप इसको टाइप करेंगे ना साइंटिफिक नेम को, तो टाइप में एक ऑप्शन होता है अटैलिक, जिससे ये टेढ़े हो जाते हैं, तो वहाँ पे आप इसको अटैलिक करेंगे। जबकि हाथ से लिखेंगे तो हमेशा इनको अंडरलाइन करेंगे। अंडरलाइन दोनों को अलग-अलग, देखें इसको अलग अंडरलाइन, इसको अलग। अब गलत अंडरलाइन क्या है, अब दोनों के गिर्द ये सीधी लाइन लगा दें ये गलत है, दोनों के गिर्द डबल लाइन लगा दें वो भी गलत है, इस लाइन को टेढ़ा करके लिखें तब भी गलत है। बस सिंगल लाइन दोनों के गिर्द अलग आपने जब हाथ से लिखना है। अब हाथ से अब टेढ़ा भी लिखेंगे तो अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि वो टेढ़ा इटैलिक सिर्फ टाइपिंग में ऑप्शन होगा। अब देखें जी, द सेम जेनरिक नेम सोलनम, देखें इन तीनों का, पोटैटो, टोमेटो और ब्रिंजल का जेनरिक नेम क्या है, सोलनम। वो कह रहा है जेनरिक सोलनम फॉर द पोटैटो एंड टोमेटो मीन्स दैट देर इज़ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन टू स्पीशी। इन टू यानी इन तीनों स्पीशी में आपस में क्लोज रिलेशनशिप है, क्योंकि तीनों के जेनरा जीनस क्या है, सेम है। वो कह रहा है इनिशियली द क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी, पहले जानदारों को क्लासीफाई किया जाता है उनकी ज़ाहरी शक्ल सूरत की बुनियाद पर, मॉर्फोलॉजी की बुनियाद पर क्लासीफाई किया जाता था, प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी। लेकिन आस्ता आस्ता टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट की मदद से साइटोलॉजी, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बुनियाद पर भी अब जानदारों की क्लासिफिकेशन होती है। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।